कुछ नया तो लेकर आते हैं, कुछ यूनिक तो लेकर आते हैं, बट स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के अंदर हमें हर बार वही सेम फॉर्मूला के ऊपर फिल्में देखने को मिलती है। भाई ये कौन से रॉ एजेंट्स हैं जो अपने दम पर मिशन कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद भी स्पाई यूनिवर्स की मैक्सिमम फिल्मों के अंदर आईएसआई को अच्छा ही दिखाया जाता है। स्पाई यूनिवर्स के केस में क्या है कि ये लोग एकदम ग्रैंड लेवल के एक्शन सीन्स बनाने के चक्कर में ग्रेविटी और लॉजिक का इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं। सो इस टाइम सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ यही बात कर रहा है कि कैसे धुरंधर फिल्म ने यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स को धूल चटा दी, जो कि देखा जाए तो सच भी है, क्योंकि जहां एक तरफ यश राज फिल्म्स 400-500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी एक प्रॉपर स्पाई फिल्म नहीं बना पाता, तो वही दूसरी तरफ आदित्य धार ने सिर्फ 250 करोड़ के बजट में एक परफेक्ट स्पाई फिल्म डिलीवर करके दे दी। अब देखो, आज की इस वीडियो में हम स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को हेट फैलाने का या फिर उनकी फिल्मों को इंसल्ट करने का काम नहीं करेंगे, बल्कि एक बेसिक सा कंपैरिजन करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो यश राज फिल्म्स को सीखनी चाहिए धुरंधर फिल्म से अपनी फिल्में बनाने के पहले। दैट्स इट। सो द फर्स्ट थिंग इज द परफेक्ट स्टोरी टेलिंग। अब यश राज फिल्म्स ने ना अपनी 3 बड़ी एक्शन फिल्में बनाई। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है एंड वॉर। तीनों ही फिल्मों के अंदर बड़ी कास्टिंग, हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन, फॉरेन कंट्री में फिल्म की शूटिंग एंड हर फिल्म के अंदर इंडिया पाकिस्तान के बीच की फ्रेंडशिप। अब स्टार्टिंग में तो ऑडियंस ने इन फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद किया, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इन फिल्मों का काफी ठीक ठाक रहा एंड मेकर्स को ऐसा लगने लग गया कि भाई यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, जिसके बाद उन्होंने पूरा स्पाई यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया एंड हर फिल्म के अंदर वो यही सेम फॉर्मूला लगाने लग गए। हर फिल्म के अंदर इनलॉजिकल वाले एक्शन सीन, नाच गाना, वही घिसी पिटी स्टोरी, इंडिया पाकिस्तान के बीच की फ्रेंडशिप एंड एक हद के बाद ऑडियंस ने इस चीज को एक्सेप्ट करने से टोटली मना कर दिया। मेरे हिसाब से मेकर्स को आदित्य धार से सीखना चाहिए कि एक परफेक्ट स्टोरी टेलिंग किसको कहते हैं। आप मुझे बताओ कि धुरंधर से पहले कितने लोग थे जिन्होंने लाहिरी गैंग वॉर के ऊपर एक प्रॉपर मूवी देखी होगी? ऑफ कोर्स किसी ने भी नहीं। जहां तक कि मैक्सिमम लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको लाहिरी गैंग वॉर के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होगा। कौन है मान डकैत और एसपी चौधरी असलम, किसी को भी नहीं पता होगा। लेकिन जब आदित्य धार ने वही स्टोरी हमें एक फिल्म के जरिए बताई तो हमें कुछ यूनिक देखने को मिला, कुछ अलग देखने को मिला। इसलिए 3.5 घंटे की फिल्म होने के बावजूद भी धुरंधर आपको कहीं पर भी बोर फील नहीं करवाती, बिकॉज उसका एक एक फ्रेम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जो फैक्ट्स उस मूवी के अंदर दिखाए गए थे, जो कैरेक्टर उस मूवी के अंदर दिखाए गए थे, वो रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर बेस्ड थे। आदित्य धार चाहते तो वो भी रणवीर से कह देते कि भाई तू भी बॉडी बना ले, तेरे को भी पाकिस्तान भेजूंगा, फिर वहां जाकर तेरे को भी एक आईएसआई लड़की से प्यार हो जाएगा, फिर तू उसके साथ बीच पर डांस करना, फिर ये दिखाना कि रहमान डकैत कितना ज्यादा अच्छा है। बट नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे शो अस रियलिटी कि कैसे जब एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान जाता है तो वहां पहुंचकर उसको खुद से सब करना पड़ता है, बुरी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने पड़ते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर वहां पर रहना पड़ता है। यही पूरी जर्नी, यही पूरा स्ट्रगल आदित्य धार ने एक एजेंट का हमें स्क्रीन पर दिखाया, जो कि रियलिटी में होता है। रियलिटी में नहीं मिलता भाई एक एजेंट को फ्री का यूरोप ट्रिप, वो रॉ एजेंट है, ट्रैवल एजेंट नहीं। अब मैं मानता हूं कि यश राज फिल्म्स का फिल्म मेकिंग स्टाइल एंड आदित्य धार का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि एटलीस्ट आदित्य धार हर बार अपनी फिल्मों के अंदर कुछ नया तो लेकर आते हैं, कुछ यूनिक तो लेकर आते हैं, बट स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के अंदर हमें हर बार वही सेम फॉर्मूला के ऊपर फिल्में देखने को मिलती है। हर फिल्म के अंदर वही नाच गाना, पार्टी, एक्शन, बिकनी सीन, एक्शन, रोमांस, बस। क्या क्या बात कर रहे हैं? इसके सिवा स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के अंदर हमें कुछ भी नया या फिर कुछ भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलता एंड यही इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। सेकंड थिंग इज हाउ टू रिप्रेजेंट रिसर्च एंड एनालाइजिंग रॉ। अब मैंने ना बहुत बार ये बात नोटिस करी है कि स्पाई यूनिवर्स की मैक्सिमम फिल्मों के अंदर हमारे रॉ एजेंट्स की इनडायरेक्टली इंसल्ट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए पठान फिल्म के अंदर रुबीना एक आईएसआई एजेंट होती है, लेकिन ये बात जानने के बाद भी हमारा पठान उस पर इतना ज्यादा विश्वास कर लेता है कि उसको अपने साथ अपने ही मिशन पे शामिल कर लेता है जिम को पकड़ने के लिए। सेम टाइगर 1 के अंदर भी टाइगर को ये बात पता होती है कि जोया एक आईएसआई एजेंट है और वो पाकिस्तान में रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके प्यार में पड़ जाता है। टाइगर जिंदा है के अंदर भी जब टाइगर को ये मिशन दिया जाता है कि तेरे को इंडियन नर्सेस का रेस्क्यू कराना है, तो इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए टाइगर आईएसआई एजेंट्स के साथ हाथ मिला लेता है। मतलब भाई ये कौन से रॉ एजेंट्स हैं जो अपने दम पर मिशन कर ही नहीं पा रहे हैं, इनको हर बार आईएसआई की जरूरत पड़ती है। हम सबको पता है कि आईएसआई एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इंडिया की सबसे बड़ी
दुश्मन रही है। IC-814 हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 26/11, हर बड़े बड़े अटैक में ISI की इन्वॉल्वमेंट रही है। बट इसके बावजूद भी स्पाई यूनिवर्स की मैक्सिमम फिल्मों के अंदर ISI को अच्छा ही दिखाया जाता है और इनडायरेक्टली हमारे रॉ एजेंट्स की इंसल्ट की जाती है। हमारे रॉ एजेंट्स को फिल्मों के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इन लोगों को आदित्य धार और नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर से सीखना चाहिए। धुरंधर फिल्म के अंदर भी जब हमजा का कैरेक्टर पाकिस्तान जाने वाला होता है तो उसको पाकिस्तान भेजने से पहले अजीत डोभाल उसको प्रॉपर ट्रेन करते हैं, जो कि भली पार्ट 1 के अंदर हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन पार्ट 2 के अंदर हमें प्रॉपर दिखाया जाएगा कि कैसे अजीत डोभाल ने हमजा को ट्रेन किया था जब वो पाकिस्तान जाने वाला था। इसलिए वो पाकिस्तान पहुंचकर लारी गैंग वॉर को एक एक करके खत्म करता है। सेम नीरज पांडे भी अपनी फिल्मों के अंदर यही दिखाते हैं कि हमारे रॉ एजेंट्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, कि कैसे एक रॉ एजेंट सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर ही दुश्मनों को पकड़ता है और उनके छक्के छुड़ा देता है। उनकी वेब सीरीज फ्रीलांसर के अंदर भी ऐसा ही दिखाया गया था हमें कि कैसे एक रॉ एजेंट अकेले सीरिया जाकर वहां पर एक लड़की को रेस्क्यू कराकर ले आता है। ये वो डायरेक्टर्स हैं जो अपनी वेब सीरीज और फिल्मों के अंदर हमारे रॉ इंटेलिजेंट टीम को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं। जहां तक कि अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे ना, तो रियल लाइफ में भी मेजर मोहित शर्मा, रविंद्र कौशिक एंड KN राव, जिनको इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, ये वो रॉ एजेंट्स हैं जिनका नाम सुनकर ही पाकिस्तान कांपता है। बट फिर भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के अंदर हमारे रॉ एजेंट्स को एकदम जोकर की तरह ही दिखाया जाता है कि ये देखो भाई, ये तो वो रॉ एजेंट्स है जो ISI की मदद के बिना मिशन कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अब YRF की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये लोग ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर पे ही ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए लोग अपनी फिल्मों के अंदर उन्हीं एक्टर्स को कास्ट करते हैं जिनका स्टारडम बहुत ज्यादा होता है। वॉर 2 के अंदर भी जो NTR का रोल था वो आराम से बॉलीवुड में किसी टैलेंटेड और एक सूटेबल एक्टर को दिया जा सकता था, बट मेकर्स ने NTR को फिल्म के लिए कास्ट किया बिकॉज मेकर्स को फिल्म साउथ इंडिया में भी चलानी थी एंड उनको ऐसा लगा होगा कि साउथ का जितना बड़ा एक्टर इस फिल्म के अंदर होगा, साउथ में फिल्म उतना ज्यादा बिजनेस करेगी। सेम आशुतोष राणा का कैरेक्टर, जो कि अभी तक इस यूनिवर्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा था और वही फिल्म के अंदर मेन कमांडर बने हुए थे, लेकिन वॉर 2 के अंदर मेकर्स ने आशुतोष राणा को मार दिया और उनकी जगह रिप्लेस कर दिया अनिल कपूर को, जस्ट बिकॉज अनिल कपूर का स्टारडम आशुतोष राणा से ज्यादा है एंड मेकर्स को ऐसा लगा कि जितने बड़े स्टारडम वाला एक्टर इस फिल्म के अंदर होगा, फिल्म भी उतनी बड़ी हिट बनेगी। आदित्य धार चाहते तो वो भी रहमान डकैत के कैरेक्टर के लिए किसी बड़े स्टारडम वाले, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी वाले एक्टर को कास्ट कर लेते, बट ही चूज अक्षय खन्ना, जिनका इतने साल से कमबैक भी नहीं हो पाया है और धीरे धीरे करके लोग उनको भूलते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आदित्य धार ने फिल्म के लिए अक्षय खन्ना को चूज किया बिकॉज ही नोज कि अक्षय खन्ना से ज्यादा परफेक्टली उस कैरेक्टर को और कोई प्ले कर ही नहीं सकता था एंड टुडे हम इस चीज का रिजल्ट देख ही पा रहे हैं। عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس। अगली चीज जो कि मुझे लगती है वो है रॉ एंड रियल एक्शन सीन्स। अब अगर देखा जाए तो धुरंधर फिल्म के अंदर जितना भी एक्शन हमें दिखाया गया है वो स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों से काफी ज्यादा अलग है, बट स्पाई यूनिवर्स के केस में क्या है कि ये लोग एकदम ग्रैंड लेवल के एक्शन सीन्स बनाने के चक्कर में ग्रेविटी और लॉजिक का इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं। जैसे कि ये वाला सीन जहां पर जिम अपने दोनों हाथों से दो हेलीकॉप्टर को खींचने की कोशिश करता है। अबे भाई, इंसान है कि सुपरमैन। फिर ये वाला सीन जहां पर जूनियर NTR एक F1 ट्रैक के ऊपर बोट चला रहे होते हैं, मतलब मजाक चल रहा है क्या भाई। फिर ये वाला शॉट जहां पर जूनियर NTR एक पुल के ऊपर से छलांग मारते हैं, वो भी एक ट्रेन के ऊपर। रियलिटी में अगर कोई बंदा ऐसा करे ना तो उसके दोनों घुटने छिल जाए। फिर ये वाला सीन जहां पर पठान और जिम बर्फ के ऊपर बाइक चला रहे होते हैं और मजाल है कि उनकी बाइक जरा सी भी स्लिप हो जाए। हद तो इन लोगों ने जब पार कर दी जब इन लोगों ने NTR और ऋतिक रोशन को एक उड़ते हुए प्लेन के ऊपर फाइट करवा दिया। रियलिटी में प्लेन के ऊपर खड़े होकर फाइट करना तो दूर की बात है, कोई ठीक से बैलेंस बनाकर खड़ा तक भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो जूनियर NTR बिना किसी सपोर्ट के फिल्म के अंदर फाइट कर रहे हैं। मतलब मजाक चल रहा है क्या ब्रो। और चलो ये तो होगा एकदम ग्रैंड लेवल के एक्शन सीन्स, लेकिन जब हैंड टू हैंड फाइटिंग वाली बात आती है ना, तो यहाँ पर भी इनके एजेंट कभी रुमाल से फाइट करने लग जाते हैं तो कभी इनके एजेंट लंबी लंबी गुलाटियां मारने लग जाते हैं। अबे भाई, कौन से रॉ एजेंट इस तरीके से फाइट करते हैं ब्रो। आखिरी चीज जो कि मेकर्स को धुरंधर फिल्म से सीखनी चाहिए वो है एक्सपोज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। आपने भी ये बात बहुत बार नोटिस करी होगी कि स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के अंदर पाकिस्तान को हमेशा अच्छा ही दिखाया जाता है कि ये देखो पाकिस्तान के लोग कितने ज्यादा अच्छे होते हैं। टाइगर 3 के अंदर भी हमारा रॉ एजेंट पाकिस्तान जाकर वहां के प्राइम मिनिस्टर की जान बचाने में लगा रहता है। अब प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आप फिल्म के अंदर एक सोशल मैसेज दे रहे हो, अपनी जगह वो चीज अच्छी होती भी है, लेकिन अगर आप फिल्म के अंदर पाकिस्तान की नॉर्मल जनता को अच्छा दिखा रहे हो, वहां के नॉर्मल सिटीजन्स को अच्छा दिखा रहे हो, तो ये चीज देखने में अच्छी लगती है। लेकिन स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के अंदर हमेशा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, वहां की ISI इंटेलिजेंट टीम को, वहां की आर्मी को अच्छा
दिखाया जाता है जो कि रियलिटी में बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। कुछ टाइम पहले ही मैंने ऋतिक रोशन का एक पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने धुरंधर फिल्म की तारीफ की, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि फिल्म के अंदर जो पॉलिटिक्स दिखाई गई है वो अच्छी नहीं है और एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर होने के नाते किसी को भी ये चीज नहीं करनी चाहिए। और सिर्फ ऋतिक रोशन ही नहीं, हमारी कंट्री के ऐसे और भी काफी सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि धुरंधर एक एंटी मुस्लिम या फिर एक एंटी पाकिस्तानी मूवी है जो कि लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करती है। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी आप इस फिल्म को देखने थिएटर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि ना ही फिल्म पॉलिटिकल वे में जाती है, ना ही फिल्म के अंदर किसी के रिलीजन को लेकर कुछ भी भरा बुरा कहा गया है और ना ही फिल्म के अंदर पाकिस्तान के नॉर्मल सिटीजन्स को लेकर कुछ भी अनाप शनाप बका गया है। धुरंधर इट्स जस्ट अ एंटी टेररिज्म मूवी जो कि टेररिस्ट को एक्सपोज करने का काम करती है। फिर भी हमारी कंट्री के कुछ फिल्म स्टार, कुछ फिल्म मेकर्स एंड क्रिटिक्स को ऐसा लगता है कि इस टाइप की फिल्में तो लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करती है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो उसके बारे में कुछ भी बुरा भला सुन ही नहीं सकते। स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स को ही सीखना चाहिए कि कैसे हमारे रॉ एजेंट्स को फिल्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हमारी कंट्री को फिल्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे एक प्रॉपर स्पाई फिल्म बनाई जाती है। लेकिन ये सब चीजें सीखने के बजाय ये लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच की दोस्ती दिखाने का काम करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आदित्य धार जैसे डायरेक्टर सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है। आपको इसके ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट करके जोर से बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।